जय हिंद। इंडियन जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। 2024 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुरू हो चुका है। आइए समझते हैं किस क्षेत्र मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार गैरी रुकुन और विक्टर यमरोस को मिला। ये दोनों है यूएस नागरिक हैं, दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। ये हैं गैरी रुकुन, ये है विक्टर यमरोस। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 को दिया गया। आइए समझते हैं किस क्षेत्र में इनको मिला है। मेडिसिन का नोबेल 2 अमेरिकी नागरिकों को माइक्रो आरएन की खोज के लिए मिला। यह सम्मान ये कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की पहचान में मददगार है। समझते हैं ये माइक्रो आयरन क्या चीज़ है। ध्यान देना है, ये इंसान की डेवलपमेंट में मदद करती है। ध्यान देना, इंसान के शरीर में डेवलपमेंट की मदद करती है। बॉडी की प्रॉपर फंक्शन में अहम भूमिका निभाता है। इसमें मेटास्टेसिस से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। तो आइए समझते हैं ये आयरन का है। ये तस्वीर में लाल रंग का है माइक्रो आर्यन। ये आप देखेंगे यही है माइक्रो आर्यन है। तस्वीर में इसी की खोज पर में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है। माइक्रो आर्यन के बारे में 3 बड़ी बातें आज समझते हैं जो सभी सबसे महत्वपूर्ण है। इंसान के शरीर में माइक्रो आर्यन के बिना सेल और टिश्यू की डेवलपमेंट नहीं हो सकता। माइक्रो आर्यन में असाधारण बदलाव होने की वजह से कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। माइक्रो आर्यन की जीन कोडिंग में मॉड्यूलेशन होने की वजह से इंसान के शरीर में सुनने की क्षमता, आँखों और शारीरिक बनावट में समस्या आती है। तो ये इसके लिए खोज करने पर ये 3 बड़ी बातें हैं। इसी के उपलब्धि में इनको 2024 का मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये दोनों लोग अमेरिका के रहने वाले हैं। आइए समझते हैं नोबेल प्राइज़ के एक बारे में नज़र डालते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण नोबेल प्राइज़ क्या है? ये नोबेल प्राइज़ का लोगो है। नोबेल प्राइज़ पर एक नज़र डालते हैं। 1895 ध्यान देना, पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1895। सबसे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1895। 1901 पहली बार प्रदान किया। कब प्रदान किया गया? पहली बार 1901 में। 1968 से इकोनॉमिक्स में का प्राइज़ शुरू किया गया। तो ध्यान देना, पहली बार में 4 पुरस्कार दिया गया, उसके बाद 5वां है इकोनॉमिक्स। इसमें राशि 8.9 करोड़ रुपए प्राइज़ मनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उन पुरस्कार की 1895 में पहली बार प्रदान किया गया 1901 में। समझते हैं ये जिन्होंने डायनामाइट बनाया, ये उनका तस्वीर है नोबेल का। ये समझते हैं जिन्होंने जिन्होंने डायनामाइट बनाया उनके नाम पर पुरस्कार की शुरुआत। ध्यान देना, किसके नाम पर शुरुआत हुई? जिन्होंने डायनामाइट की खोज की। इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। ध्यान देना, ये नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक है इन्वेंटर अल्फ्रेड वन हार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर? इनके नोबेल के वसीयत के आधार पर दिया जाता है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ। इनके द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। समझते हैं ये नोबेल पुरस्कार है अल्फ्रेड। ध्यान देना है, अल्फ्रेड ने स्वीडिश, रूसी और अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी है। तो ध्यान देने वाली इनकी कितनी भाषाएं थी? अल्फ्रेड ने स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी। डायनामाइट, ध्यान देना, डायनामाइट सबसे बड़ा डायनामाइट का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है कि अल्फ्रेड ने 90 की जगहों पर इसकी फैक्ट्री खोली गई। तो ध्यान देना है, अल्फ्रेड ने 90 जगहों पर इसकी फैक्ट्री खोली गई। 20 से ज्यादा देशों में फैक्ट्री थी। ये लगातार फैक्ट्रियों में घूमते रहते थे। कई लोग इन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहते थे। तो ध्यान देना, ये यूरोप के थे रहने वाले। ये डायनामाइट, ध्यान देना, डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होते देख अल्फ्रेड को अपने आविष्कार पर दुःख हुआ। इसके लिए उन्होंने मानवता को लाभ पहुँचाने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी में पुरस्कार देने की इच्छा जताई। सबसे महत्वपूर्ण आपको यही समझना है, इनको डायनामाइट खोज करने के बाद दुखी हुआ कि ये मानवता के नाम पर पहुँचाने के लिए अपने पुरस्कार जो प्रॉपर्टी है, पुरस्कार देने की इच्छा जताई। 355 ध्यान देना, पेटेंट ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के नाम से है, लेकिन लोगों ने इन्हें डायनामाइट की वजह से जानते हैं। अब तक 975 शख्सियत और संस्थानों को 609 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। सब ध्यान दें, इनकी वसीयत है लिखा था 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड ने अपनी आखिरी वसीयत में लिखा। इसी के आधार पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी समझना है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1895।